नमस्कार भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर पर। आज हम एक ऐसी कथा साझा करने जा रहे हैं जो केवल रंगों के त्योहारों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस परम विश्वास की जिसने एक अबोध बालक को काल के गाल से बचा लिया। आज हम बात करेंगे उस आग की जिसने बुराई की तो भस्म कर दिया, लेकिन भक्ति के एक तिनके को भी आँच नहीं आने दी। क्या आप जानते हैं कि क्यों हिरण्यकश्यपु जैसा शक्तिशाली राजा एक नन्हे बालक के सामने हार गया? क्यों भगवान को आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण करना पड़ा? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम होलिका दहन और भक्त प्रहलाद की उस दिव्य गाथा को गहराई से समझेंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। सतयुग की बात है। दिति के पुत्र हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जो जन्मा है उसे मरना ही होगा, कुछ और मांगो। तब असुर ने चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर देवता भी भयभीत हो गए। उसने मांगा, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना घर के भीतर मरूं ना बाहर, ना भूमि पर मरूं ना आकाश में, ना मनुष्य द्वारा मारा जाऊं ना पशु द्वारा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। यह वरदान पाकर वह स्वयं को भगवान समझने लगा। उसने घोषणा कर दी कि पूरे ब्रह्मांड में केवल उसकी पूजा होगी। हरि का नाम लेना अपराध घोषित कर दिया। कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था, तब देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था। देवर्षि नारद ने उन्हें बचाया और अपने आश्रम में रखा। वहाँ नारद मुनि प्रतिदिन भगवान विष्णु की महिमा सुनाते थे। कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद ने वो सारी भक्ति आत्मसात कर ली। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो उनके मुख पर नारायण नारायण का जाप था। असुर पिता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होता कि उसका अपना ही रक्त उसके शत्रु का भक्त निकल गया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को सुधारने के लिए शुक्राचार्य के पुत्रों को सौंपा, पर प्रहलाद तो पाठशाला में भी असुर बालकों को राम नाम जपने की शिक्षा देने लगे। क्रोधित होकर राजा ने अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। पहला, पर्वत से पतन। प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से फेंका गया, पर हवा ने उन्हें थाम लिया। दूसरा, विष का प्याला। उन्हें कालकूट विष दिया गया, पर नारायण के स्मरण मात्र से वह अमृत बन गया। मदमस्त हाथी। हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास विफल रहा। हाथी ने प्रहलाद को अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। जब सारे प्रयास विफल रहे, तब हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका सामने आई। उसे वरदान था कि अग्नि उसे छू भी नहीं सकती। उसके पास एक दिव्य ओढ़नी थी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन तय हुआ। एक विशाल चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती आग में बैठ गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया, पर प्रहलाद विचलित नहीं थे। उन्होंने आंखें बंद की और प्रभु का ध्यान किया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुई। प्रकृति ने अपना रुख बदला। तेज हवा चली और वह सुरक्षा कवच होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गई। अधर्म की प्रतिमूर्ति होलिका आग में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद नारायण का नाम जपते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सीख, साधन होने से कोई नहीं बचता, साध्य होने से भक्त बचता है। इसी याद में आज भी हम होलिका दहन करते हैं, ताकि हमारे भीतर की बुराइयां जल सके। होलिका की मृत्यु के बाद राजा का धैर्य टूट गया। उसने प्रहलाद को खंभे से बांध दिया और अपनी गदा निकाल कर दहाड़ा। बता, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस निर्जीव खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, वे कण कण में व्याप्त हैं।
जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया, एक भयंकर गर्जना हुई। खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का। भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए राजा को मार गिराया। समय गोधूली वेला, ना दिन ना रात। स्थान दहलीज पर, ना घर के अंदर ना बाहर। स्थिति अपनी जांघों पर लेटाकर, ना भूमि पर ना आकाश में। हथियार अपने तीखे नाखून, ना अस्त्र ना शस्त्र। तो मित्रों, यह थी भक्त प्रहलाद की वो अद्भुत गाथा जिसने दुनिया को बताया कि चाहे दुनिया की सारी शक्तियाँ एक तरफ हो जाए, अगर आपके साथ सत्य और ईश्वर है तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस होली जब आप रंगों से खेलें तो याद रखिएगा कि ये रंग केवल चेहरे पर लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये रंग है भक्ति, प्रेम और विश्वास के। अपने मन की ईर्ष्या और अहंकार को होलिका की अग्नि में जला दें और एक नए शुद्ध मन के साथ जीवन की शुरुआत करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री नरसिंह या जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही भक्तमयी कथाएं आप तक पहुंचती रहे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।